बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल पर मिर्जा इकबाल बेग तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको 10 साल पीछे लेकर जाने जा रहे हैं और आज पाकिस्तान क्रिकेट के उस मामले के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी रुसवाई, बड़ी बदनामी हुई। 3 खिलाड़ी जेल की सलाखों के पीछे गए और कप्तान तब्दील हो गया। बहुत सारी तब्दीलियों ने जन्म लिया उस वाकये की वजह से। आप यकीनन समझ गए होंगे 2010 में इंग्लैंड के दौरे में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने का मामला, और उस मामले के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये क्रिकेटर हिस्सा थे। अगरचे ये उस दौरे में कोई टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन ये उस टीम का हिस्सा थे और ये उस होटल में थे कि जहां पर जब छापा मारा गया स्कॉटलैंड यार्ड्स की जानिब से, तो बहुत सारे वाकयात ने जन्म लिया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। तनवीर अहमद इन दिनों टेलीविजन पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बड़े ब्लंट अंदाज से बोलते हैं। और तनवीर अहमद पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं कि जो कुवैत में पैदा हुए। सिर्फ 3 क्रिकेटर्स पाकिस्तान के कुवैत में पैदा हुए। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे 1998 में, शकील अहमद, और उनके अलावा शान मसूद जो पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम के बैट्समैन है, वो भी कुवैत में पैदा हुए, और तनवीर अहमद भी कुवैत में पैदा हुए। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। तनवीर, सबसे पहले ही बताइए, कुवैत में आप जब पैदा हुए तो क्या आपके वालिदैन वहां उस वक्त कुवैत में रह रहे थे? जी, वालिद भी वहीं काम करते थे। तो जो मेरी वालिदा वो स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो बड़ा बड़ा मज़ा आता था। और स्टोरी थोड़ी सी स्कूल की ये सुनाता हूँ कि इस्लामियात मेरी वालिदा पढ़ाती थी, तो हमें भी पढ़ाती थी, हमारी क्लास को भी। तो वो मुझे याद है कि 8 पीरियड होते थे, तो जो 8वां होता था तो वो मैं बड़ा खुश होता था। वो मुझे जो लड़के कहते थे कि तनवीर तुम्हारे तो बड़े मज़े आ गई, 40-45 मिनट का जो पीरियड होता है तुम तो अय्याशी करोगे, तुम तो बड़े मज़े करोगे, ना तुम्हारे ऊपर सख्ती होगी ना कुछ होगी। आपको पता है जब छोटे होते हैं तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। अच्छा, होता ये था कि जब अम्मी क्लास में आती थी तो मैं क्लास में ही नहीं होता था, तो मैं घूमता फिरता रहता था स्कूल में। डर भी होता था क्योंकि कुवैत के स्कूल थे, सख्ती इतनी थी कि बच्चा क्लास हो रही है तो ये बाहर कैसे घूम रहा है। छुप छुप के कभी वॉशरूम में चले गए, कभी किधर चले गए। एडवांटेज लेता था वो, ये इस वजह से ये भी लेता था कि मुझे पता है कि अगर मैंने क्लास नहीं ली तो मुझे पता है घर जाके अम्मी बता देगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। लेकिन घर जाके उल्टा ये होता था कि अम्मी बताती थी अब्बू को कि इसको समझाया करो, ये मुझे मेरी बेइज्जती करवाता है बच्चों के सामने, टीचरों के सामने, ये क्लास मेरी होती है तो ये निकल जाता है। तो मैंने अम्मी को बोला कि 7 पीरियड जो होते हैं वो हम पूरे पूरे टाइम के लेते हैं। तो मैंने 8वें का, अब अल्लाह ने अब क्या करे, हमारी किस्मत अच्छी, थोड़ा एडवांटेज तो लेने दो मुझे। तो वो आप कुवैत में कितने बरस तक रहे? देखिए, मैं 13-14 साल का था तो मैं यहाँ आया था 92, 91, 92 में, जब इराक और कुवैत की जो वॉर हुई थी। हाँ। उसमें फिर आए थे। जाने मेरे ख्याल है हम पाकिस्तान में थे उस टाइम, हमें वापस जाने में कुछ दिन रह गए थे, तो वालिद साहब वहीं थे। तो वो जंग शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया। अच्छा, क्रिकेट आपने कहाँ यहाँ पाकिस्तान में शुरू की या वहाँ खेलते थे? इकबाल भाई, कुवैत में तो क्रिकेट का तो कोई नामो निशान ही नहीं था ना, वहाँ तो हम फुटबॉल खेलते थे। अच्छा, फुटबॉल जब हम खेलते थे तो हमारी हर जुम्मे के जुम्मे ना टूर्नामेंट का मैच होता था। तो हमारा कप्तान, अच्छा जिस जगह पे मैच होता था ना, तो उस मस्जिद में हर किसी को जुम्मे के नमाज पढ़नी ज़रूरी होती थी। ठीक है, अगर उस जुम्मे की नमाज उस मस्जिद में किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि जब जुम्मा ख़त्म होता था तो कोच या कप्तान ना पहले आके बाहर खड़ा हो जाता था, वो गिनता था कौन आया कौन नहीं आया ना। तो जब कोई नहीं मिस हो गया तो उसको उसके बहाने नहीं चलते थे, मैंने वहाँ पढ़ ली, नहीं, वो उस मस्जिद में नमाज पढ़नी होती थी जहाँ ग्राउंड होता था, तो तब जाके मैच खेलते थे। तो फुटबॉल भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम खेलते थे। मैं और मेरा भाई हम मशहूर थे जब वहाँ फुटबॉल होती थी कि ये दोनों भाई हैं, ये जूता हाथ में पकड़ के भागते हैं। सीधे हाथ का जो जूता होता था ना वो हम दोनों हाथ में पकड़ के भागते थे और नंगे पैर खेलते थे। एक पाँव में जूता होता था, एक पाँव में जूता नहीं होता था। अच्छा, जब घर जाते थे तो अंगूठा जो है वो छिला हुआ होता था, खून से बुरा हाल होता था, क्योंकि वो मट्टी वाले ग्राउंड होते थे सारे। तो अब्बू कहते थे यार तुम लोगों को जूते ले लेके दिए मैं और तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हम लोग कहते थे किक नहीं लगती सही तरीके से, टोटका हमें, हमारी किक, हम कहते थे हमसे किक नहीं लगती सही तरीके से। इस वजह आप एक जूता पहन कर नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान आ गए, आपने डोमेस्टिक सर्किट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, काफी आउट किए, सुई सदन गैस से, आई रिमेंबर दैट। फिर आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए। जब आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए, तवक्को थी आपको कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? वो पहले ही दौरा था पाकिस्तान का, जो आपका पहला दौरा था इंग्लैंड वाला 2010 में।
इकबाल भाई, जब क्रिकेट, अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ, जब मैंने क्लब ये गलियों वाली क्रिकेट स्टार्ट की टेप बॉल से, उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमने पाकिस्तान खेलनी है, हमने क्या खेलनी है। तो टेप बॉल जब पाकिस्तान आया तो टेप बॉल खेलना शुरू की, खेलना शौक चढ़ा। पहले मैं बैट्समैन था, मुझे बड़ा शौक था छक्के वक्के मारने का। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम टेप बॉल में लड़के छक्के खाते थे बॉलर्स, तो मैं उनको कहता था यार क्या तुम तो अगर मेन बॉलर और 4-4 छक्के खा रहे हो तो मैं खा लूंगा तो क्या हो गया, मुझे दो, मुझे बॉलिंग करने दो। तो मैंने उनसे बॉलिंग लेके करना शुरू की, तो मुझे शौक चढ़ गया। अच्छा, खेलते खेलते फिर हार्ड बॉल की तरफ आए। जब हार्ड बॉल की तरफ आए, जब बॉल में फेंकता था तो इतना उतना आउट स्विंग होता था, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आया कि यार क्या स्विंग होता है बॉल। वहां से भी मुझे शौक चढ़ा। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। लेकिन इकबाल भाई, मैं आपको बताऊं, मेरी जो नेचर अब हो गई है ना, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। मैं नहीं था, मैं अग्रेसिव नहीं था। मैं बिल्कुल चिल करने वाला बंदा था, एंजॉय करता था। देखिए, अग्रेसिव उस टाइम में हुआ मैं जब मेरे से नाइंसाफी शुरू हुई डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं ये देखता था मैं परफॉर्म इतना कर रहा हूं, मेरा नाम ही नहीं आता। कभी किसी सिटी से कोई लड़का आ जाता है, कभी किसी सिटी से कोई लड़का आ जाता है। इसी तरह 2008 में जब सोहेल खान पाकिस्तान खेला तो सलाउद्दीन सल्लू साहब शायद चीफ सेलेक्टर थे। मैंने इनको नेशनल स्टेडियम में पकड़ लिया, कैंप चल रहा था। मैंने इनको बोला सल्लू भाई, मुझे अगर पाकिस्तान नहीं खिलानी तो मुझे बता दो यार, मैं छोड़ दूं क्रिकेट। उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम आई, जिम्बाब्वे की डेब्यू किया था, खुर्रम मंजूर ने डेब्यू किया, वहाब रियाज ने डेब्यू किया, इन लोगों ने डेब्यू किया। अच्छा, मैंने ये बात की, आई थिंक मुझे याद है, मैं शादाब कबीर को वहां भी थे, शादाब कबीर भी थे, मैंने इनसे बात की, सल्लू भाई से बात की। तो मैं रात में चला गया घर, नहीं स्टेडियम के अंदर। मुझे शादाब ने बोला यार सल्लू भाई तेरा नंबर मांग रहे, तो मैंने दे दिया। मैंने बोला छोड़ यार, क्या नंबर देना, कह रहे नहीं नंबर दे दे, मैंने दे दिया। अच्छा, याद है मुझे, रात में मोहम्मद अली सोसाइटी पे बैठा हुआ मैं खाना खा रहा था, फोन आया, मैं सलाउद्दीन सल्लू बोलो। मैंने कौन सल्लू, अब मुझे तो पता ही नहीं था किसका फोन आया। मैंने कौन सल्लू, यार सलाउद्दीन सल्लू बात करो। मैंने बोला जी सल्लू भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो कह रहे हैं यार वो साइड मैच में जिम्बाब्वे का चल रहा, मैंने तेरा नाम डाल दी है, तो राशिद भाई को बोल देना। मतलब यानी उस टाइम शायद कोई पोर्ट कासिम के मैचेस चल रहे थे या क्या था, मुझे याद नहीं है। तो बार मुख्तसर क्या हुआ, चला गया मैं वहां पे। आप करें इकबाल भाई, पाकिस्तान एक ही शर्ट मैंने पहनी, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो यार कुछ नहीं है, पाकिस्तान एक ही शर्ट मिली। बेशक मैच नहीं खेल रहा, लेकिन मैं गया वहाँ पे, प्रैक्टिस सेशन में जाता था, टीम के साथ रहा, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास की टीम में जब मैं खेलता था, मजाक करता था, ये चीज़ें करता, तो मेरी रिपोर्टें पीछे देते थे जा के वही लड़के जो मेरे साथ मजाक, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ठीक है, वही कहते थे पीछे, यार वो तो बोलता बहुत है, यार वो तो ये करता बहुत है, यार वो एक वो चीजें नेगेटिव गई, ठीक है, ये चीजें भी होती रही, उसके साथ मेरे साथ नाइंसाफी भी होती रही। फिर उसके बाद मैं सीरियस होना शुरू हो गया। मैंने बोला नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह तो मेरी क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो लोग समझते हैं कि मैं शुरू से ही ऐसा, मैं शुरू से ऐसा नहीं हूं। अच्छा, फिर आपने 2010 के दौरे में आप इंग्लैंड गए, कोई टेस्ट मैच आपको नहीं खिलाया गया। उस दौरे में मुझे याद है वहाब रियाज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, उस दौरे में अजहर अली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, मुझे याद है। दो कप्तान थे, पहले शाहिद आफरीदी थे, बाद में वो छोड़ गए, सलमान बट बन गए। ये बताएं कि आप लोगों को पता था कि शाहिद आफरीदी कप्तानी छोड़ देगा इस टेस्ट मैच के बाद? देखिए इकबाल भाई, अचानक हुआ, ये अचानक हुआ, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी पहले टेस्ट मैच के बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने टेस्ट मैच की बात की ना, डेब्यू की, वहाब रियाज को जब डेब्यू करवाया ओवल में, उससे पहले जब मैंने अब यहाँ सीजन में 85 आउट किए थे 11 मैचेस में, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा गया। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ जो ऑस्ट्रेलिया में थे 2009 में, तो समी को भेज दिया गया। 30-35 आउट थे समी के। चलो मैं कहता हूं कि वो सीनियर था, पहले भी खेला, आपने उसको भेज दिया। उसके बाद जब ओवल टेस्ट मैच हुआ तो वहाब को खिला दिया। मेरे 11 मैच 85 आउट, मैं हैरान। मैंने बोला नहीं, कोच वकार यूनुस थे और मैनेजर, मैंने फील्डिंग नहीं की। अच्छा। मैं फील्डिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन कुछ भी नहीं किया। मुझे एजाज अहमद जूनियर सीनियर कहते हैं यार फील्डिंग तो कर ला फील्डिंग। मैंने बोला मैं कर ही नहीं रहा फील्डिंग, मैंने मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, उस वक्त भी तुमने बोल दिया? हाँ, तो नाराज नहीं हुए वकार यूनुस या? ड्रेसिंग रूम में जब टीम आई, जब टॉस वॉस हुआ, जब तैयारी के लिए अंदर जाने लगे, तो ड्रेसिंग रूम में जब टीम आई तो इनडायरेक्टली वकार भाई ने मुझे साफ बोला, सब लड़कों के सामने साफ बोला उन्होंने मुझे कि जिन लड़कों को मेरा दिल है खिलाऊंगा, तो जिनको नहीं खिलाना नहीं खिलाऊंगा, शक्लें बननी नहीं चाहिए, ये है जो टीम के लिए अच्छा होगा, ये सब बोला वकार भाई ने। मुझे, मैं बच्चा थोड़ी था, मुझे पता इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं वो। ठीक है। फिर उसके बाद
2010 का जो वाकया हुआ, आप जो लंदन में जो होटल था, हॉलीडे इन गार्डन कोर्ट था, हाँ वही था। मुझे जो याद पड़ता है, उस होटल में थे। क्या हुआ था? आप लोगों को पता था कि कोई कहानी बन रही है? क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो थे वो बड़े गाड़ियों में घूम रहे थे, बड़े मजे कर रहे थे, आप लोगों को कुछ पता था? आप तो जूनियर प्लेयर थे ना। देखिए इकबाल भाई, इस तरीके से मुझे नहीं पता था, लेकिन एक आध बंदा था जो मजर मजीद था, शायद मजर मजीद, मुझे उस टाइम भी नहीं पता था। वो मिला था आप लोगों? नहीं, मुझे नहीं मिला था। बर्मिंघम वगैरह में जब हम टीम ठहरी हुई थी या किसी और जगह पे टीम ठहरी थी, तो मैंने इस बंदे को वहां आते जाके देखा एक दो दफा। का एजेंट तो था ना? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कौन है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, एक दो लड़कों से, मैंने बोला यार ये बंदा कौन है, क्योंकि मैं तो ये समझा ना शायद दोस्त यार वगैरह ये इनके, जिससे टीम के साथ घूमता था, दोस्त वगैरह आता था। कभी लॉबी में मैंने उसको बैठे हुए देखा, कभी लड़कों के साथ आते जाते देखा। तो मैंने एक दो लड़कों से पूछा, तो मैंने बोला यार ये कौन है, तो उनको भी पता नहीं, शायद पता होगा नहीं पता होगा। लेकिन हुआ ये कि मैं, आपने देखा वो मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर कराची के होते थे, उनके पास मैं गया, रमजानों के दिन थे, उनके पास गया मैं, अफ्तारी करने गया। लॉन्ड्री में शेयर लिया हुआ था, मुझे ये भी याद है। वो गया वहां, तो पाकिस्तान अंडर 19 भी वो खेला था, मिर्जा मोहम्मद हसनैन। तो मैं दिन खत्म हुआ तो मैं रेडी हो गया, उनके पास चला गया। तो मेरा दोस्त है कराची में, उसका मेरे पास मैसेज आया, उसने बोला तनवीर बीबीसी लगा। मैंने उसको फोन कर दिया डायरेक्ट, मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा है ये क्या हो गया, तू किधर है? मैंने बोला मैं तो हसनैन भाई के पास हूँ। कह रहा है यार ये देख इधर सामने क्या होगा। मैंने टीवी लगाया तो सामने टेबल और इतने पैसे। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, इसको मैं क्या करूँ? तो मजर मजीद सामने बैठा हुआ। तो उसके बाद मैंने सुना तो इन प्लेयरों के नाम ले रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। फिर तो होटल गए? नहीं, इतनी देर में ना मेरे पास फोन आया, पता नहीं किसका था, किसी मैनेजर वेजर का था, शायद असलम नहीं था, यावर सईद थे, और वो थे राना साहब, शफकत राना। तो किसी का फोन आया, उन्होंने बोला कहाँ हो तुम? मैंने बोला इधर, जल्दी आओ वापस। अब टीवी बंद किया, मैं निकला, इतनी देर 5 मिनट की वॉक थी। मैं गया तो होटल ऐसे जैसे पता नहीं किसी जेल में आ गए। अच्छा। मीडिया ही मीडिया और सिक्योरिटी, पुलिस थी, सब कुछ था। पता नहीं स्कॉटलैंड यार्ड थी, कौन सी यार्ड थी, लेकिन पुलिस ही पुलिस। मैं अंदर जाने लगा तो मुझे दरवाजे पे गार्ड ने रोका। उसने बोला हु आर यू? मैंने बोला मैं तनवीर पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूँ। तो उसने बोला यू नो एवरीथिंग, व्हाट इज दिस? ये वो। मैंने बोला आई डोंट नो भाई, बात करो मैनेजर से, मुझे क्या पता। अच्छा, मैं गया अपने कमरे में चला गया तो सबका आया। अच्छा, मजे की बात सुने आप, बड़े काम की बात बताने लगा हूं। जब मैं होटल जा रहा था, अम्मी का फोन आ गया। अम्मी कहती है ओए ऐ क्यों हो गया, पूरी टीम जेल विच? मैंने बोला कौन सी जेल में? अब अम्मी मुझे बता रही है कि एक निजी टीवी चैनल पे चल रहा है कि सारे खिलाड़ी को जेल में डाल दिया गया है। मैंने भाई कोई जेल में नहीं, मैं होटल जा रहा हूँ। अच्छा, गया उधर, खैर अम्मी को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला भाई सब कह रहे हैं कि फ़ोन बंद कर दो, अब मैं बात नहीं कर सकता। इकबाल भाई अब यकीन करो, सुबह 4 से 5 बजे तक मैं तो मैच खेल ही नहीं रहा था, मैं टीवी पे देखता रहा। कभी किसकी कमरे में जा रही हैं पुलिस वाले, कभी किसी कमरे में जा रहे हैं, कभी किसके कमरे जा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। दरवाजा 1-2 दफा बजा, मैंने खोला ही नहीं। मैंने बोला खोलो ही नहीं, वो समझे सो गए हैं शायद। तो बड़ा यानी कि वो एक यादगार था इकबाल भाई। फिर अगले उसके बाद लोगों ने फिर बुरा भला नहीं कहा? अच्छा, मुझे सबसे बुरी चीज पता क्या लगी? सबसे बुरी चीज, हम जब ग्राउंड पहुंचे सुबह, मोहम्मद आसिफ साहब एक कोने में बैठे हुए, आमिर साहब एक कोने में बैठे हुए, सलमान भट्ट साहब एक कोने में बैठे हुए, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, वकार भाई और सीनियर जितने भी थे, इनसे पूछ रहे सारे। ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ, तू कितना ये नहीं किता? नहीं पायन, 80 तो कुछ नहीं किता, 80 तो कुछ नहीं किता। मोहम्मद यूसुफ ने बोला, आमिर को बोला या किसको बोला कि नहीं अगर तूने कुछ नहीं पिया, ये आयतल कुर्सी पढ़, ये कलमा पढ़, ये फलाना पढ़। यार मैं सुन रहा हूं, वो पढ़ने लग गए, ठीक है। अच्छा, जब ये चीजें करने लग गए तो मैंने बोला शायद इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं किया होता ना, बाकी भी तो थे, किसी ने कुछ नहीं, वो रिलैक्स थे बिल्कुल। तुम लोग तीनों चारों क्यों कोने पे बैठे हुए हो? इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद तुम सब वो जो बोली जा रहे हो वो सब पढ़ते भी जा रहे हो। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच तो हार गए, लेकिन जब हम होटल, आपके सामने गिरफ्तार हुए ये तीनों?
मेरे सामने, मतलब मेरे सामने तो नहीं लेके गए, लेकिन पता चल गया था। तो टीम का माहौल तो बड़ा खौफ और राज का होगा कि ये क्या हो गया। ऐसी बात है। उसके बाद जो आवाजें कसी गई हमें, पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट थे, मुझे याद है कि जब मैच आखिरी दिन था, बाहर निकलने लगे, शायद वहाब रियाज का किसी केवन पीटरसन ने उसको कुछ बोला या क्या बोला, नहीं उसको किसी प्लेयर ने, जोनाथन ट्रॉट ने, किसी प्लेयर ने उसको ये बोला था कि तुम यूं हो तुम। खैर बाहर निकले, बस के ऊपर अंडे पड़े, टमाटर, पता नहीं क्या क्या पड़े। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से कहा पल में हीरो और पल में जीरो। चले, बड़ी दिलचस्प कहानी थी। तनवीर अहमद ने बहुत सारी चीजों का इंकशाफ किया कि उस दौरे में क्या हुआ और कैसे जो थे वो 3 खिलाड़ी पकड़े गए। उन्होंने ये भी बताया कि कुवैत में जब ये रहते थे तो एक हाथ में जूता लेकर भागते थे और एक पैर में जूता पहनकर फुटबॉल खेलते थे। लेकिन तनवीर अहमद ने ये भी बता दिया कि ये इतने ब्लंट क्यों हुए। जब इनके साथ नाइंसाफी शुरू हुई तो फिर इनका चिड़चिड़ापन सामने आया कि मैं तो आउट कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट करते। हमें उम्मीद है कि तनवीर अहमद से की गई गुफ्तगू आपने जरूर पसंद की होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।